पीएम मोदी आज झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। जमशेदपुर में उनका कार्यक्रम तय है। वे टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 21,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी जिन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे उनका परिचालन बरहमपुर, टाटा, राउरकेला, हावड़ा, देवघर, बनारस, हावड़ा गया और हावड़ा भागलपुर के बीच होना है। पीएम मोदी इसके बाद जमशेदपुर के गोपाल मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित सभा में हिस्सा लेंगे और साथ ही उनका एक रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो जमशेदपुर में उनकी सुरक्षा में 5,000 से अधिक पुलिस ऑफिसर्स और जवानों की तैनाती की गई है। 9:50 पर सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सुनारी एयरपोर्ट पर होगा। इस दौरान शहर में नो एंट्री की व्यवस्था लागू रहेगी। विनोद इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने कुल्हान साधने की पूरी तैयारी कर ली है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी जमशेदपुर से देश को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। पीएम मोदी 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। पीएम का काफिला स्टेशन से बिष्टुपुर गोल चक्कर होते हुए गोपाल मैदान जाएगा, जहां वे बीजेपी की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री टाटा नगर स्टेशन आएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा, नागपुर, मुंबई रेलखंड पर स्थित टाटा नगर स्टेशन अब तक किसी भी प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर सका है। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्टेशन और आसपास के इलाकों को सजाया जा रहा है। झारखंड सरकार अक्सर आरोप लगाती है कि केंद्र ने घर नहीं दिया, इसलिए अबू आवास सरकार गरीबों को दे रही है। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों में स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे। झारखंड में 1,13,000 से ज्यादा घर बनने हैं। राज्य सरकार से सारी औपचारिकता जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए प्रधानमंत्री ट्रांसफर करेंगे। 46,000 लाभार्थियों के नवनिर्मित घरों का गृह प्रवेश करेंगे। पीएम मोदी जमशेदपुर से देश को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। कुल्हान की धरती से पीएम की सौगात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी साल में ये मायने क्या हैं, आगे बात होगी, पर यहाँ से पीएम देश को ट्रेनों की सौगात भी देने वाले हैं। पीएम मोदी रेलवे की 7 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। बुरामारा चाकुलिया नई रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे। 59.96 किलोमीटर नई रेल लाइन झारखंड, बंगाल और ओडिशा से होकर गुजरेगी। टाटा नगर, आदित्यपुर समेत अन्य स्टेशनों के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास पीएम करेंगे। जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल रेल रूट की मल्टी ट्रैकिंग का शिलान्यास भी होगा। 121 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 2,179 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही बांगरी, पोसी, गोरू, महिसानी के लिए पीएम गति शक्ति योजना को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 85.60 किलोमीटर मयूरभंज तक के लिए पीएम गति शक्ति योजना को हरी झंडी पीएम दिखाएंगे। पीएम मोदी टाटा नगर से होकर गुजरने वाली 4थी लाइन को भी मंजूरी देंगे। इसके साथ ही हजारीबाग कोचिंग कॉम्प्लेक्स का भी पीएम शिलान्यास करेंगे। 3 करोड़ आवास देंगे, तो झारखंड में भी 1 लाख से अधिक लोगों को आवास मिलेगा। उसको भी यहीं से वो रिलीज करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये 2 सरकारी कार्यक्रम है। उसके बाद फिर पार्टी का प्रोग्राम है। गोपाल मैदान तक करीब 1 किलोमीटर होता है, वहाँ तक रोड शो होना है और गोपाल मैदान में फिर जनता को संबोधित करेंगे। इस कोल्हान प्रमंडल के बूथ स्तर से
हमारे कार्यकर्ता और समर्थक उस कार्यक्रम में शामिल हो, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जो अब तक कई भाई बहन कच्चे घरों में रहते थे, उनके लिए 1,13,400 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। हमने मकान स्वीकृत करके केंद्रांश राज्य सरकार को भेज दिया है, लेकिन अब तक स्वीकृति पत्र, जो अब तक की जानकारी, लगभग 20,000 केवल जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि औपचारिकता राज्य सरकार को पूरी करनी है और इसलिए वो 20,000 स्वीकृति पत्र जारी करेंगे। पीएम के झारखंड दौरे पर जेएमएम ने बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि झारखंड में जब भी चुनाव हो, बीजेपी की अंतिम यात्रा निकलना तय है। भाजपा के कई राज्य के सरकारें के जो मुखिया हैं वो भी आएंगे, केंद्र सरकार के कई मंत्री आएंगे। चुनाव तक पूरा कैबिनेट यहीं बैठ जाए, क्योंकि आप जितना यात्रा निकालेंगे, झारखंड की जनता दिसंबर में आपकी अंतिम यात्रा निकालेगी। आरोपों से इतर बीजेपी पीएम के दौरे से उत्साहित है। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो टाटानगर आ रहे हैं। टाटानगर स्टेशन का पुराना नाम काली माटी था। हावड़ा नागपुर रेल लाइन पर स्थित इस स्टेशन की स्थापना 1991 में हुई थी। 1907 में टाटा समूह ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की नींव रखी। इसके बाद शहर को बसाने की योजना बनी। 2 जनवरी 1919 को भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने साक्षी का नाम बदलकर संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर रखा और काली माटी स्टेशन का नाम बदलकर टाटानगर कर दिया। आज टाटानगर स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश कोल्हान को साधने की है। कोल्हान में 14 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां से एक भी सीट नहीं मिली थी। गीता कोड़ा और सीता सोरेन के बीजेपी में आने के बावजूद आदिवासी वोटों पर बीजेपी छाप नहीं छोड़ पाई। अब कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाने वाले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी कोल्हान सहित पूरे आदिवासी समाज और झारखंड को साधने की तैयारी में है। पीएम की सौगात और दौरे से बीजेपी को बड़े बदलाव की उम्मीद जगी है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का आगमन सोनारी एयरपोर्ट में होगा, करीबन 9:50 में पहुँचेंगे। उसके बाद सीधे सोनारी एयरपोर्ट से रेलवे टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, जहाँ 6 वंदे भारत ट्रेन का हुआ उद्घाटन करेंगे। उसके बाद एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन है रेल परिसर के बाहर, वहाँ पर करोड़ों के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग से लेकर के गोपाल मैदान तक रोड शो का कार्यक्रम भी होना है। इसके बाद गोपाल मैदान में एक सभा, विशाल सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लोगों में भी काफी उत्साह है। इस समय जमशेदपुर से न्यूज के लिए विनोद, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए विनोद, पीएम मोदी आज झारखंड दौरे पर आने वाले हैं, क्या कुछ खास तैयारियां व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, इसका मैं बता दूं कि लोगों में काफी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी उत्साह है कि आज सुबह 9:50 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जमशेदपुर में आगमन होना है और वह सीधे सोनारी एयरपोर्ट से सीधे रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां 6 वंदे भारत ट्रेन को उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बाहर में एक कार्यक्रम होना है रेलवे बाहर में, वहां पर वह सरकार कई योजनाओं को सौगात देंगे। उसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल के बाद सीधे रोड शो का आयोजन होना है, जहां से वोल्टास बिल्डिंग से लेकर के गोपाल मैदान तक उनका रोड शो है। और उसके बाद ये सारे कार्यक्रम के बाद उसके बाद परिवर्तन महारैली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। वो परिवर्तन महारैली में भी उनका आयोजन होना है, इसमें लाखों लोगों को भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधन करेंगे। ये तमाम उनके कार्यक्रम में करीबन 4 घंटे जमशेदपुर में रहेंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। 5,000 से ज्यादा पुलिस
पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, मजिस्ट्रेट रहेंगे। बिल्कुल RPF बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जमशेदपुर में सभा और रोड शो पीएम मोदी करने वाले हैं। 5000 से अधिक पुलिस ऑफिसर्स और जवानों की तैनाती की गई है उनके सुरक्षा के मद्देनजर। राहुल इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर में आज कार्यक्रम पे आने वाले हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 6 वंदे भारत ट्रेन की वो सौगात भी देंगे। क्या कुछ उत्साह वहां के लोगों में देखने को मिल रहा है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर? देखिए रश्मि, जिस तरीके से प्रधानमंत्री झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और साथ में हम कह सकते हैं कि कोल्हान दौरे पर आ रहे हैं, क्योंकि जमशेदपुर जो पड़ता है वो कोल्हान में पड़ता है और कोल्हान को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री के माध्यम से। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुई, उसके बाद लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि अब कोल्हान को साधा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है। प्रधानमंत्री को जमशेदपुर बुलाकर और कई तो जमशेदपुर में सभा और रोड शो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और 21,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी जिन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, उनके परिचालन की अगर बात की जाए तो बरहमपुर, टाटा, राउरकेला, हावड़ा, देवघर से बनारस, हावड़ा से गया और हावड़ा से भागलपुर के बीच होना है। पीएम मोदी इसके बाद जमशेदपुर के गोपाल मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित सभा में भी हिस्सा लेंगे। राहुल इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए राहुल, जमशेदपुर में पीएम मोदी की सभा भी होनी है, रोड शो का भी आयोजन होना है और साथ ही वंदे भारत की भी सौगात वो वहां की लोगों को देने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां व्यवस्था की गई है? देखिए शिखा, जिस तरीके से झारखंड के कोल्हान को लेकर लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि कोल्हान को बीजेपी साध पाएगी कि नहीं साध पाएगी। हालांकि चंपई सोरेन के आने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी अब कोल्हान में काफी मजबूत हो चुकी है, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री के माध्यम से कह सकते हैं कि कोल्हान को पूरी तरीके से साधने की कोशिश एक बीजेपी की ओर से की जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी पीएम वहां से दिखाएंगे। उसके साथ ही गोपाल मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित होने हैं उस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। हालांकि उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि सभा को संबोधित करने के साथ साथ रोड शो करेंगे और कोल्हान के कई नेताओं से वहां पर मुलाकात भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद झारखंड के राजनीति में और कई भी बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कोल्हान में जो 14 सीटें हैं, उस 14 सीटों को कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के आने के बाद से उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिखा काफी मजबूती के साथ बीजेपी अपना चुनाव प्रचार और केंद्र सरकार के किए गए कार्यों को गिनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और उसी के तहत जब आज प्रधानमंत्री